नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। टॉपिक चल रहा था हमारा लोक देवता का और आज हमें क्या पढ़ना है, देव नारायण जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देव नारायण जी, इससे पहले हमने लोक देवता रामदेव जी, हड़बू जी, गोगा जी, इन सब की बात हमने पहले कर ली है। आज हम देखने वाले हैं लोक देवता देवनारायण जी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे समझेंगे, उसके बाद नोट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नोट नहीं करना है कुछ भी, साथ साथ पहले देखना है। देखो, इनका जन्म कहाँ हुआ, तो मालासेरी तहसील है, आसीन स्थान भीलवाड़ा जिला में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। कहाँ जन्मे देव नारायण जी, भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा ऑप्शन में ना हो तो आसिंद में, आसिंद ऑप्शन में ना हो तो मालासेरी में क्या हुआ, इनका जन्म हुआ। ठीक है। इनके पिता का क्या नाम था, सवाई भोज। पिता का नाम था सवाई भोज। एक बार समझ रहे हैं, उसके बाद हम याद करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, नोट करेंगे। इनके माता का नाम था सेंदू। सेंदू भोज। पिता का नाम भी कई बार मिल जाता है। ठीक है, तो इनकी माता का क्या नाम था, सेंदू नाम था। विक्रमी संवत की 1097 ईस्वी की माघ शुक्ल सप्तमी को क्या हुआ, इनका जन्म हुआ। ठीक है, सप्तमी कौन सी, विक्रमी संवत 1097 की कौन सी तिथि या तारीख कौन सी, तो माघ शुक्ल सप्तमी। ठीक है, तो देखो माघ शुक्ल सप्तमी को क्या हुआ, इनका जन्म हुआ। ठीक है, कौन से जिले में हुआ, तो भीलवाड़ा जिले की आसिंद स्थान तहसील मालासेरी में क्या हुआ, इनका जन्म हुआ। विक्रमी संवत अगर पूछ ली जाए तो 1097 ईस्वी माघ शुक्ल शब्द में। पिता का क्या नाम, स्वाई भोज। माता का क्या नाम है, सेदू। पत्नी का क्या नाम है, पीपल दे। तो इनकी पत्नी थी पीपल दे। ट्रिक से याद करेंगे इन्हें, नोट कुछ भी नहीं करना है। इनकी पत्नी का नाम पीपल दे था। इनका जन्म जो था वो कौन से परिवार में हुआ, परिवार अगर पूछ लिया जाए तो बगड़ावत गुर्जर परिवार, यानी वंश कौन सा था, बगड़ावत वंश, बगड़ावत बगड़ावत वंश में इनका जन्म हुआ। सवाई भोज जो है भिनाय के खिलाफ, भिनय का एक राजा हुआ करता था, उसके खिलाफ लड़ते हुए क्या हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। जितने भी लोक देवता आएंगे, जाए तो सर्प रक्षक मिलेंगे आपको या फिर गायों की रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। ठीक है, इसी प्रकार के आपको सारे लोक देवता मिलेंगे, क्योंकि लोक देवता का अर्थ ये होता है कि लोगों के साथ रहते हुए उनकी भलाई के लिए आवश्यक कार्य करना क्या कहलाए, लोक देवता। तो बात करें हाँ, जैसे ही एक वीर पुरुष की, और वीर पुरुष का नाम क्या है, देवनारायण जी। ठीक है, तो इन्हें अवतार किसका माना जाता है, इन्हें कहा जाता है क्या, विष्णु के अवतारी हैं। विष्णु अवतारी इन्हें माना जाता है। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट रह गया, इन्हें क्या कहा जाता है, औषधि का देवता माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इनके मंदिर में क्या चढ़ाए जाते हैं, नीम के पत्ते। नीम के पत्ते वैसे भी कई बीमारियों के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, अच्छे होते हैं नीम के पत्ते। ठीक है, तो क्या माना जाता है, इन्हें औषधि का देवता माना जाता है। ठीक है, ये बात भी, औषधि के देवता। औषधि के देवता किसे माने जाते हैं, तो औषधि का देवता माना जाता है देव नारायण जी को। समझ में आ गई बात। विष्णु अवतारी इन्हें माना जाता है, और इनके मंदिर में क्या चढ़ाए जाते हैं, नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। किन के मंदिर में, तो देव नारायण जी के मंदिर में। उनके मंदिर की एक खास विशेषता यह है कि इनके मंदिर में मूर्ति की जगह के किसकी पूजा होती है, एक विशेष प्रकार की यहाँ पर ईंट बनाई गई है, उसकी पूजा होती है। देव नारायण जी की पूजा जो है विशेषित के रूप में होती है। यानी कि कोई बड़ा मंदिर नहीं होता, कोई बड़ी मस्जिद, कोई बड़ा मंदिर या विशाल ग्रह नहीं होता। ये क्या है, इनके मंदिर में इनकी ईंट की पूजा होती है। और गुर्जर जो भोपे होते हैं ना, वो एक वाद्य यंत्र होता है जंतर। वाद्य यंत्र का क्या नाम है, जंतर। तो जंत्र वाद्य यंत्र के साथ देवनारायण जी की फड़ का वाचन कौन करते हैं, गुर्जर भोपे। गुर्जर भोपे फड़ का वाचन करते हैं। यंत्र कौन सा, जंत्र कौन सा, तो यंत्र कौन सा है, जंत्र है। ठीक है, वाद्य यंत्र जंतर के साथ इनकी फड़ गाते हैं। और लोक देवताओं में सबसे लंबी फड़ किनकी है, देवनारायण जी।
सबसे लंबी फड़ किनकी है? लोक देवता देवनारायण जी की है। तो देवनारायण जी पर डाक टिकट भी जारी किया गया है। अब बात करते हैं इनके प्रमुख मंदिरों की। तो इनके मंदिरों की अगर बात करें तो इनका प्रमुख प्रमुख मंदिर कहाँ है? एक तो मालासेरी में ही होगा, पता है हमें, क्योंकि जहां पर इनका जन्म होता है नलोक देवताओं का, एक मंदिर तो इनका वहां पर पक्का मिलेगा। तो एक मंदिर तो है इनका मालासेरी में। मालासेरी, हाँ जी, मालासेरी में इनका मंदिर है। देवमाली, ब्यावर, जो इनके साथ साथ जितने भी ये लगते हैं ना स्थान, उन पर क्या है इनके मंदिर है। एक देव डूंगरी है चित्तौड़ में इनका मंदिर, वो काफी फेमस है। देव डूंगरी कहाँ पर है? चित्तौड़ में इनका मंदिर है, जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सांगा के द्वारा। राणा सांगा के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कुछ इसलिए भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहा जाता है मेवाड़ में दुर्गों का निर्माण भी अधिकतम यानी कि आधे से ज्यादा किसने करवाया? कुंभा ने करवाया, और मंदिरों का सांगा ने करवाया। ठीक है, अब बात करें इनके मेले की। इनके प्रसिद्ध मेले कहाँ लगेंगे? बात करूं अगर मैं इनके मेलों की, तो मेले भाद्रपद शुक्ल षष्ठी व सप्तमी, जो जन्म हुआ उसी तारीख को होगा। एक तो छठ को होगा, और एक सातवें यानी कि सातम को या सप्तमी को इनका मेला भरता है, और एक माघ शुक्ल सप्तमी को भी इनका मेला भरता है। माघ शुक्ल सप्तमी, और इनके जन्म की जो विक्रमी संवत याद करें थोड़ा सा, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, तो इनको इनका मेला भरता है। पुस्तक अगर मैं बात करूं तो बगड़ावत नाम की एक पुस्तक है, जिसकी रचयिता है लक्ष्मी कुमारी। ये इसमें इनका सारा क्या है? वर्णन है। तो इतनी ही बात करनी है हमें देवनारायण जी में। कुछ समझ में आई बात है? क्या पढ़ रहे हैं? देवनारायण जी क्या पढ़ा इसमें हमने? देखिए अभी रिवाइज करते हैं, कीजिए रिवीजन फटाफट, उसके बाद इन्हें याद करते हैं। जन्म कहाँ हुआ? भीलवाड़ा, आसिंद भीलवाड़ा, आसिंद भीलवाड़ा। पिता का नाम सवाई भोज, माता सेदू, पत्नी कौन? पीपल दे, पत्नी पीपल दे है। सबसे लंबी फड़ है गुर्जर भोपे, जंत्र वाद्य यंत्र के साथ क्या करते हैं? फड़ गाते हैं। औषधि के देवता माने जाते हैं, विष्णु अवतारी माना जाता है। मेले कहाँ पर है? जहां पर जन्म हुआ एक मेला वहां पर है। एक और याद रखना है, देव डूंगरी चित्तौड़। ठीक है, मंदिर हो गए मालासेरी, देवडूरी, चित्तौड़ जो सांगा ने इसका निर्माण करवाया था। वंश है इनका बगड़ावत। कौन सा वंश है? बगड़ावत। और इनकी घोड़ी का नाम भी मिल जाता है, कई बार घोड़ी पूछी नहीं जाती। इनकी घोड़ी का नाम है रेवत, जिसे लीलागर भी बोलते हैं, कई जगह आ जाता है लीलागर भी। यही बात है इसमें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तहसील कौन सी है? मालासेरी है। जिला कौन सा है? भीलवाड़ा। स्थान असिंध है। ठीक है, देखिए याद करते हैं, कौन है? देवता है देव नारायण। तो देव नारायण कौन है? विष्णु है, क्योंकि कृष्ण भगवान की रूप है। नारायण विष्णु, पता है ना हमें। तो देव नारायण किसके रूप? विष्णु। और विष्णु क्या कर देते हैं? हमें ठीक कर देते हैं, यानी कि औषधि औषधि प्राप्त करवाते हैं, यानी कि औषधि के देवता। एक बार याद करने के लिए छोटी सी ट्रिक बता रही हूं मैं, बाकी आप जैसे चाहो वैसे इनको याद कर सकते हो। एक बार देख लो, पिता कौन है? देव नारायण। देव नारायण के पिता कौन है? सवाई भोज, सै से सवाई भोज, सै से सेंधु, माता पिता सेंधु स्वाई भोज, सेंधु स्वाई भोज। और पत्नी कौन है? पीपल दे, यानी कि नीम के पत्ते तो इनके चढ़ाए जाते हैं, और पत्नी कौन है? पीपल। याद रख लेना, नीम पीपल। ठीक है, गुर्जर भोपे, जंत्र यंत्र कौन सा? जंत्र यंत्र कौन सा? जंत्र। देवता कौन से हैं? देव नारायण जी। इतनी ही बात याद रख लोगे बहुत हो जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता। इनमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात हमने देख ली है। अब देखिए इन्हें इरेज कर रही हूं, आगे लिखे। अब नोट करते हैं, साथ साथ नोट करेंगे, रिवाइज भी करेंगे एक बार फिर से। टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, साथ साथ याद करेंगे, साथ साथ नोट भी कर लेंगे। लोक देवता कौन सी है? देव नारायण जी। देव
नारायण जी। ठीक है, लोक देवता का नाम देवनारायण जी। जन्म कहाँ पर, लिखो। जन्म कहाँ पर हुआ, मालासेरी आसिंद भीलवाड़ा। मालासेरी आसिंद भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ। विक्रमी संवत अगर पूछ ली जाए क्या लिखोगे, विक्रमी संवत 1097 की माघ शुक्ल सप्तमी। लिखो विक्रमी संवत 1097 ईस्वी, 1097 की माघ शुक्ल सप्तमी। माघ शुक्ल सप्तमी, सप्तमी को क्या हुआ, इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम क्या है, सवाई भोज, और माता का नाम है सेंधु। तो लिखो माता पिता, माता पिता। माता कौन है, सेंधु, पिता कौन, सवाई भोज। सवाई भोज, समझ में आ रही है बात। अब देखो आगे क्या लिखना है। इनकी पत्नी का नाम क्या है, नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं और पत्नी कौन, पीपल। तो पत्नी का नाम पीपल दे। पत्नी लिखे पीपल दे, पत्नी का क्या नाम है, पीपल दे। इनका जन्म कहाँ हुआ, तो वंश बगड़ावत गुर्जर। लिखो वंश वंश है बगड़ावत गुजर। जन्म मालासेरी आसिंद भीलवाड़ा, विक्रमी संवत 1097 की माघ शुक्ल सप्तमी। पिता कौन, सेंधु, माता सेंधु, पिता सवाई भोज, पत्नी पीपल दे। वंश कौन सा है, बगड़ावत गुर्जर परिवार। कौन सा है, समझ में आ गया। तो हुआ क्या था कि सवाई भोज विनय के राज्य हुआ करते थे, उनके खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। क्यों, गायों की रक्षा के लिए। तो गायों की रक्षा के लिए देवनारायण जी ने युद्ध किया और क्या हो गए, ये वीर गति को प्राप्त हुए। या फिर उन्होंने इनके पिता जो थे ना, कौन है, सवाई भोज। सवाई भोज से बदला भी लिया, सवाई भोज का बदला भी लिया था किसे, बिनाय के राजा से, यानी कि अपने पिता की मृत्यु का। इतनी डीप नहीं पूछा जाता, आपको तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद करने हैं, थ्योरी कोई नहीं पूछता। तो इन्हें अवतारी किसका माना जाता है, इन्हें विष्णु का अवतारी माना जाता है। यानी कि उपनाम लिखेंगे पहले, इतनी बातें नोट करो। उसके बाद उपनाम, गायों की रक्षा की थी इसलिए क्या बोले जाते हैं, गायों के रक्षक भी बोले जाते हैं। गायों के रक्षक या गोरक्षक। ठीक है, औषधि का इन्हें देवता माना जाता है। लिखो औषधि के देवता, औषधि के देवता, विष्णु के अवतारी। विष्णु के अवतारी इन्हें माना जाता है। इनके मंदिर में क्या चढ़ाए जाते हैं, नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो इतनी बात पहले नोट करें। जन्म मालासेरी आसिंद भीलवाड़ा, विक्रमी संवत 1097 ईस्वी की माघ शुक्ल सप्तमी। पिता सेंधु स्वाई भोज, माता पिता हो गए पत्नी पीपल देव, वंश बगड़ावत गुज्जर। उपनाम गायों के रक्षक देवता, औषधि के देवता और विष्णु के अवतारी। ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर साथ साथ नोट करें और आगे लिखें। आगे देखिए, अब देवनारायण जी में ही नोट करना है, विशेष लगाकर कुछ बातें इनके विशेष में लिख ले। विशेष लगाइए, विशेष में कुछ विशेष बातें
नोट करते हैं। क्या नोट करेंगे विशेष में? तो देखिए इनके मंदिर में क्या चढ़ाए जाते हैं, नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। लिखे इनके मंदिर में, इनके मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। इनके मंदिर में किसकी पूजा होती है? मूर्ति की जगह ईंट की पूजा होती है। लिखिए इनके मंदिर में मूर्ति की जगह, मूर्ति की जगह किसकी पूजा होती है? ईंट की पूजा होती है। ईंट की पूजा की जाती है। कौन से वाद्य यंत्र के साथ देवनारायण जी की फड़ गाई जाती है? तो भोपे गाते, गुर्जर भोपे जंत्र वाद्य यंत्र के साथ। लिखे इनकी फड़ का वाचन, इनकी फड़ का वाचन गुर्जर भोपे, गुर्जर भोपे जंत्र वाद्य यंत्र के साथ, वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। जंत्र वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। समझ में आ गई बात? इनकी सबसे लंबी फड़ है। इसी के नीचे नोट लगाकर लिख लीजिए, इनकी सबसे लंबी फड़ है। इनकी सबसे लंबी फड़ है। अब देखें इनके मंदिर नोट करते हैं। विशेष इनके मंदिर में किसकी पूजा होती है? नीम के पत्तों की। किसकी? नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं और मूर्ति की जगह ईंट की पूजा होती है। इनकी फड़ का वाचन गुर्जर भोपे जंत्र वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। इनकी फड़ क्या है? सबसे लंबी है। समझ में आ गई बात? अब देखिए आगे नोट करते हैं इनके मंदिर मेले। ठीक है, इतना ही रहा इसमें। इनके मंदिर लिख लें। एक तो कहां पर हो गया? माला सेरी सिंध में हो गया, जहां पर जन्म हुआ। माला सेरी सिंध। और एक कहां पर? देवडुंगरी चित्तौड़। देवडुंगरी चित्तौड़, इतनी बात नोट करें। उसके बाद मेले। इनके दो प्रमुख मेले लगते हैं, उनका नाम क्या क्या है? भाद्रपद शुक्ल षष्ठी सप्तमी, भाद्रपद शुक्ल षष्ठी व सप्तमी, और माघ शुक्ल सप्तमी। शुक्ल सप्तमी। तो ये बात हो गई देवनारायण जी में। विशेष है इनके मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। मूर्ति की जगह किसकी पूजा होती है? ईंट की पूजा होती है। इनकी फड़ सबसे लंबी है। मंदिर है माला सेरी आसीन देवडुंगरी चित्तौड़। मेले हैं भाद्रपद शुक्ल सप्तमी व षष्ठी, माघ शुक्ल सप्तमी। तो ये हमारे देवनारायण जी हुए कंप्लीट। थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।